हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जो 1989 से यूनाइटेड नेशंस ने सबसे पहली बार जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया था। तब से ही ये प्रॉपर बनाया जा रहा है। 11 जुलाई को ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया है, जो समाज के लिए बहुत आवश्यक भी था। और इससे पहले भी एक कानून आ चुका है जनसंख्या के ऊपर, 2000 में आया हुआ था, ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा वो प्रभावी नहीं रहा है। बट ये कानून जो है अब आया हुआ है, 2021 से 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। तो आशा है कि ये कानून प्रभावी रहेगा, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, किसको लाभ मिलने वाला है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें कही गई हैं, ठीक है। तो जनसंख्या नीति 2021 से 30 है, ठीक। तो इसमें मेन चीज़ ये कही गई है कि जो जन्म दर है वो 1.9% करने का लक्ष्य है 2030 तक, ठीक है। और अभी की जो जन्म दर है वो 2.7% है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसके अनुसार जो बताया गया है कि जो जन्म दर है अभी 2.7% है। इसको 2030 तक 1.9% करने का लक्ष्य है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो जनसंख्या नीति है या जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसको क्या कहा जाएगा, कि उसका नाम क्या दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण एक्ट के नाम से ये जाना जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर जो विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति AN मित्तल, इनके मार्गदर्शन में ये तैयार किया गया है ड्राफ्ट, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जो भी सुझाव हैं, शिकायतें हैं, वो 19 तारीख तक जो है एक्सेप्ट की जाएंगी। ये मेल आईडी जो है लिखी हुई है, तो यदि आप भी करना चाहते हैं तो अवश्य सुझाव दें, ठीक है। ये डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। फिर ये जो है 21 वर्ष से अधिक जो उम्र के जो बालक हैं उन पर, और 18 वर्ष से अधिक उम्र की युवतियों पर ये लागू होने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से लाभ हैं। यदि एक बच्चा होगा तो कौन सी चीज़ें हैं, यदि 2 बच्चे होंगे तो यहाँ पर मेनली जो BPL श्रेणी के जो पेरेंट्स हैं उनको विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। जिसमें यदि एक बच्चा होता है, ठीक है, एक बच्चे के बाद यदि वो ऑपरेशन करा लेते हैं, अर्थात नसबंदी करा लें या नलबंदी करा लें, तो उन्हें कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यहाँ पर कहा गया है कि यदि 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर पेरेंट्स को कई तरह की सुविधाओं का लाभ जो है वो नहीं मिल पाएगा। जो भी गवर्नमेंट्स के माध्यम से सुविधाएं दी जाती हैं वहाँ पे लाभ नहीं मिल पाएगा। और ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, ये जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाने के लिए, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये आया है या लाया गया है, ठीक है। इसका कोई उद्देश्य किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है, ठीक है। ये हमारे लिए ही है और अच्छे भविष्य के लिए है। और आगे देखते हैं अब कि यहाँ पर फ़ायदा कौन कौन से हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें कही गई हैं कि यदि 2 से कम बच्चे हैं, एक बच्चा है, तब कौन कौन सी चीज़ों के लाभ मिलेगा। ये 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो कहाँ पर हमें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। इन सब पे हम देखते हैं। तो ये 2 से कम बच्चे हैं तो यदि पहला बच्चा जो बालक है, यदि एक ही बच्चा है आपका, उसके बाद आप बच्चा नहीं करना चाहते हैं, तो आपको 80,000 रुपये मिलेंगे। अगर यदि बालिका है, लड़की है, तो आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी वहाँ पर 1 लाख रुपए। तो लड़का है तो 80,000 रुपये और लड़की है तो 1 लाख रुपए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि पेरेंट्स की जो पुत्री है, लड़की है, उसको ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। वो फ्री में ग्रेजुएशन कर सकती है, आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर लड़का है तो उसको 20 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। फिर आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि गवर्नमेंट जॉब होने की स्थिति में, यदि पिता की गवर्नमेंट जॉब है और तो उनके सेवा काल में 2 इंक्रीमेंट भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, 2 इंक्रीमेंट भी दिए जाएंगे सेवा काल के दौरान। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कि चिकित्सा सुविधा भी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। कोई अगर हेल्थ प्रॉब्लम रहती है तो आप डॉक्टर के पास जाके, सरकारी अस्पताल में जाके वहाँ पे
अपनी दवा करा सकते हैं, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हाउसिंग स्कीम, जो भी स्कीम्स होती हैं वहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। फिर आता है पीएफ में सरकारी योगदान ज़्यादा, अर्थात पीएफ जो है वो ज़्यादा बढ़ के आएगा यदि आप जॉब कर रहे हैं। ठीक है। और आगे क्या है कि होम लोन हो गया, पानी बिजली, ये सब जो टैक्स होते हैं, ठीक है, इन टैक्सों पर छूट रहेगी। ये सारी चीज़ें कब मिलेंगी? जब आपका एक बच्चा होगा, अर्थात 2 से कम बच्चे होंगे। ठीक है। और भी इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, ठीक है, ये 2 से कम बच्चे हैं तो उसको जैसे इंजीनियरिंग हो गया या मेडिकल हो गया या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, वहाँ पर उनको वरीयता दी जाएगी एडमिशन में। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और क्या होने वाला है यदि यहाँ पर अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो क्या है? पहला वहाँ पॉइंट है कि स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक। आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है। पंचायत चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है सरकार से मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी आपकी, अर्थात जो सब्सिडी सरकार के माध्यम से दी जाती है वो नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट बनता है कि सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने पर रोक। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, तो आप सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। ये सरकारी नौकरी आपको पाना है तो 2 ही बच्चे रखने पड़ेंगे, अर्थात हम 2 हमारे 2। योगी जी ने कहा है कि हम 2 हमारे 2, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है यदि कोई आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो आपको जो पदोन्नति होनी है, ठीक है, वो रोक दी जाएगी, अर्थात पदोन्नत नहीं होंगे, उससे वंचित रह जाएंगे। ठीक है। जिस जहाँ पर आप काम कर रहे थे वहीं काम करेंगे, आपकी पदोन्नति नहीं होगी। फिर पांचवा है पॉइंट कि राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्यों का नाम नहीं रहेगा, अर्थात यदि 2 लोग आप हैं और 2 पुत्र, बस वही जो है राशन कार्ड में उन्हीं का नाम चढ़ेगा। यदि 5वां पुत्र होता है तो वो राशन कार्ड में उसका नाम नहीं रहेगा। ठीक है। फिर आता है पॉइंट हमारा जो भी हाउसिंग स्कीम्स है, पीएफ हो गया, होम लोन हो गया या वाटर टैक्स हो गया, इन सब में छूट नहीं मिलेगी, पीएफ भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है। हाउसिंग स्कीम्स जो होती हैं उसका लाभ नहीं उठा पाएगा व्यक्ति। तो ये सारी जो है चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं, अर्थात जब 2 से कम बच्चे होंगे, अर्थात एक बच्चा होगा तो उसको कितना ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, और यदि 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको कह सकते हैं कि कोई लाभ नहीं मिलेगा, जो भी सरकारी लाभ होगा उससे वंचित कर दिया जाएगा, अर्थात कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। और आगे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। अब आप कहेंगे कि अगर एक 2 बच्चे के बाद हम तीसरा बच्चा नहीं कर सकते तो हम 2 शादी करके 2 बच्चे करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। जिन लोगों ने ये कानून बनाया है वो आपसे ज़्यादा ज्ञानी है। ठीक है। तो अगर आप 2 शादियां भी कर लेंगे तब भी यदि दोनों बीवियों से, अर्थात एक बीवी से ये 2 बच्चे हैं, ठीक है, यदि दूसरी बीवी से भी एक बच्चा है तब भी आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है, अर्थात टोटल आपके 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं हो सकते, शादियां आप चाहे 10 कर लो। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट आता है कि यदि कोई बच्चा आपका डिसेबल्ड पैदा हो जाता है, दिव्यांग पैदा होता है, तो आपको एक बच्चा और आप पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए कोई वो नहीं किया गया है, ठीक है, कि बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। फिर आता है जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित टॉपिक को पाठ्यक्रम में जो है जोड़ा जाए। ठीक है। आयोग ने ये कहा है। फिर और ये जो कानून है ये पास होने के 1 साल बाद लागू होगा, ऐसा नहीं है कि अभी पास हो जाएगा अभी लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कानून पास होने के 1 साल बाद लागू होगा। ठीक है। आशा है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब एक ही बच्चा जो है वो रखना है या 2 रखने हैं या 3 रखने हैं, ये आप पर है, डिपेंड है। ठीक है। अगर आपको सरकारी जॉब नहीं चाहिए तो आप ज़्यादा बच्चे करिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रोक नहीं लगाई गई है कि आप नहीं करिए। ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है कि आप नहीं करेंगे तो सरकारी जो सुविधाएं हैं वो उसका लाभ नहीं मिलेगा, बस इतना ही कहा गया है। बाकी अभी ये ड्राफ्ट है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। जब फाइनल हो जाएगा तब वहाँ पे सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो आप लोग यदि यहाँ पे कोई सुझाव या कोई आपत्ति है तो वो देना चाहते हैं तो ये ईमेल आईडी है, यहाँ पर जाके आप लोग
वहाँ पे मेल कर सकते हैं या डाक के ज़रिए जो है भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हैं कि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो कितना घाटा होने वाला है। ठीक है, इसलिए हमारे 2 पे फोकस करिए और 2 बच्चे से ज़्यादा मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।